किस शाप के कारण मिला था श्री राम को वनवास। रघुकुल भूषण श्री राम भारत की आत्मा का आधार है। सभी भक्तों के अति प्रिय नारायण अवतार श्री राम को अपने लीला काल में पाप, अनाचार, अन्याय और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा था। वनगमन का यह क्षण जहाँ एक तरफ माता कैकेयी के हठ के कारण आया था, वहीं रामायण के अनुसार इस क्रम से जुड़ी एक और कथा भी है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पिता अवध नरेश राजा दशरथ को यौवन में पुत्र वियोग का शाप मिला था, जिसके फलित होने हेतु ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का वह संवाद गढ़ा, जिसके बाद श्री राम को सीता मैया को और भ्राता लक्ष्मण सहित राजमहल के सभी सुखों को त्याग वन जाना पड़ा था। आइए जानते हैं उस शाप की रोचक कथा, जिसके कारण से अपने राज्याभिषेक से कुछ समय पूर्व ही राम जी को अयोध्या छोड़ वन जाना पड़ा था। एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा देता। अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। उसने एक कांवर बनाया और उसमें अपने अंधे माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। श्रवण एक एक कर उन्हें कई तीर्थ स्थानों पर ले गया। वे लोग गया, काशी, प्रयाग सब जगह गए। माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। माता पिता बहुत प्रसन्न थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा श्रवण, हम अंधों के लिए तुम आंखें बन गए हो। मुँह से तीर्थ के बारे में सुनकर हमें लगता है हमने अपनी आंखों से भगवान को देख लिया है। श्रवण के माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी, तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव में नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। नदी में जल पीने के लिए आने वाले हिंसक पशुओं को मारने के लिए वे रात को वहीं रुक गए। सुबह होने से कुछ पहले ही जब अंधेरा था, उन्होंने नदी से कुछ आवाज सुना। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लोटा डुबाया, उस आवाज से दशरथ ने अनुमान किया कि नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा। इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, जो सीधा श्रवण को आ लगा। लेकिन बाण लगते ही किसी मनुष्य के चीखने की आवाज आई। वह दर्द से तड़पते हुए कह रहा था कि उस निर्दोष मुनि कुमार को किसने मारा। अब उसके वृद्ध और अंधे माता पिता का क्या होगा? श्रवण को चीख सुन जैसे ही दशरथ उसके पास पहुँचे, तो वो ग्लानि से भर गए। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, वे ब्राह्मण नहीं हैं। उनके पिता वैश्य और माता शूद्र हैं, इसलिए दशरथ को ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगेगा, लेकिन एक निर्दोष मुनि और उनके निर्दोष माता पिता की हत्या का पाप जरूर लगेगा, क्योंकि पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके माता पिता भी जीवित नहीं रह पाएंगे। माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की मृत्यु से काफ़ी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।
अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ ने माना कि जैसे अनजाने में विष खा लेने पर भी उसका प्रभाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार जानबूझकर खाने से, इसलिए पाप जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में उसका दुष्परिणाम होता ही है। श्रवण के पिता का शाप अनजाने में हुए उनके पाप के लिए कर्म फल के अनुसार ही था। उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े और राम जी को वनवास जाना पड़ा। इसी प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।